एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दे तो 3 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? अब संख्या कैसे निकालते हैं? तो संख्या को हम x मान लेते हैं। x बराबर हो जाएगा 13q प्लस 1। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि इस भागफल को q को हम 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। तो संख्या अब हमारी q हो जाएगी, q बराबर हो जाएगा 5 से भाग दिया, फिर यहाँ पर कोई भागफल आएगा, भागफल को p मान लेते हैं और शेष 3 बचता है तो प्लस 3। अब q का ये मान फिर से इसी में रख देते हैं तो संख्या x बराबर हो जाएगा 13 5p प्लस 3 और प्लस 1। तो 13 पंजे 65 p और 13 तिया 39 और एक ये हो जाएगा 40 प्लस 40। तो इस संख्या को अगर हम 65 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा शेषफल कितना आ गया 40, और 40 ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल साइन थीटा और कॉस थीटा है तो निम्न में से कौन सा एक सही है? ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के मूलों का योग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी पहले से मौजूद है तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए, और मूलों का गुणनफल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हो जाएगा सी अपॉन ए। अब इसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर बी स्क्वायर और बटा ए स्क्वायर। तो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू मान है जो वो यहाँ पर रख देते हैं। इसका मान हो गया 1 और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मान है सी अपॉन ए बराबर हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की इधर गुणा होगी, ये हो गया ए स्क्वायर, एक में गुणा होगी ए स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 2ca और ये माइनस बी स्क्वायर इधर पहुंचा देते हैं, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर और बराबर हो गया 0। ए स्क्वायर नीचे से खत्म हो गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ca ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा।